आज पूरे 1.5 महीने बाद मेरा अपने घर पे पहला दिन था और मेरे साथ इतना बुरा हुआ जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सुबह जब हम सोकर उठे मौसम इतना अच्छा था, मेहताब नाश्ता लेने चले गए थे। मेहताब नाश्ते में लेकर आए हैं हलवा पूरी, साथ ही मैंने घर में चाय बना ली। नाश्ता करके फ्री हुआ तो सबसे पहले मैंने अपने कपड़ों की और बच्चों के कपड़ों की सेटिंग की थी, क्योंकि रात से बार बार टेची के स्कूल रहा था, बच्चों के लिए बार बार कपड़े निकालने पड़े थे। जो गर्म कपड़े जाते हुए टेची केस में से निकाल के मैं बच्चों की अलमारी में और अपनी अलमारी में रख के गई थी। सबसे पहले मैंने वो निकालने के बाद मैंने बच्चों की अलमारी अच्छी तरह गीले कपड़े से साफ किया, फिर मैंने उनके कपड़े अगेन ऑर्गेनाइज करके रखे हैं। मैं कहती हूँ मामा के घर जाते हुए पता ही नहीं लगता, घंटे 1.5 में सारी की सारी पैकिंग हो जाती है, लेकिन आके सारा दिन लग जाता है चीजें ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि दिल बहुत उदास होता है, कुछ करने को दिल ही नहीं कर रहा होता। घर आने के बाद मैं 2-3 दिन कोई काम नहीं करती, सिर्फ मैं अपने कमरे को टाइम देती हूँ, अपने जो किचन के स्पाइसेस जा रहे हैं वो धोती हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतनी डस्ट आई कहाँ से, मतलब कि बंद अलमारी थी, कमरा भी मेरा ऑलमोस्ट सारा दिन बंद ही रहता था, जब मेहताब आते थे तभी खोलते और अलमारी सारी मिट्टी हुई पड़ी थी। फिर मैंने अच्छी तरह उनकी डस्टिंग की है, सारी चीजें ऑर्गेनाइज की। कहने को मैं 2-3 घंटे से सारी चीजें समेट रही थी, फिर भी मेरे कमरे का ये हाल। फिर मैंने सोचा जवेरिया इसको तो यहाँ पे छोड़ो, किचन में चलो, क्योंकि किचन में भी बहुत ज्यादा मैसअप हुआ था। सुबह के बर्तन, रात के बर्तन ऐसे ही पड़े हुए थे। सबसे पहले मैंने आके बर्तन धोए, नाश्ता किया हुआ था, भूख भी लग रही थी। फिर मेहताब कह रहे थे रात की सब्जी पड़ी हुई है, मतलब हम रात को 2 सब्जियां लाए थे, एक हमने खाई थी, एक पड़ी हुई थी, वो अच्छी तरह गर्म किया है, वो बैठ के खाई है। आधा पौना घंटा रेस्ट करने के बाद मैं अगेन खड़ी हो गई थी। फिर जल्दी से मैंने सारी ड्रेसिंग सेट किया, उसके बाद मैंने अच्छी तरह डस्टिंग की। मैं बेडशीट बिछाने लगी हूँ तो आगे मैंने देखा मैट्रेस का सारा कवर फट चुका था और मुझे इतना गुस्सा आया देख के। मैंने आपको कहा आप अभी बाइक स्टार्ट करें, हम अभी बाजार जाएंगे। जब हम थोड़ा सा आगे गए बाजार की तरफ, मौसम इतना खराब था, इतने काले बादल, में ताब करते जवेरिया बारिश आने वाली है। वही हुआ, जैसे ही हम बाजार पहुंचे इतनी तेज बारिश और मुझे इतनी कोई डांट पड़ी है। खैर कवर तो मैंने ले ही लिया, तो आधा पौना घंटा मैं भाई की दुकान पे बैठना पड़ा। फिर वहां से निकली, मैंने एक डस्टबिन भी लेनी थी अपने कमरे की। थोड़ी बहुत शॉपिंग करके घर आए, आते साथ ही मैंने और मेहताब ने जो वो कवर बिछाया। मेरी ना शुरू से आदत है, जब मेरी एक चीज पे सुई अड़ जाती है तो वो अड़ जाती है, फिर मैंने वो काम उसी टाइम करना होता है, और इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा बेइज्जत भी होती हूँ। यहाँ पे रात के 9 बज रहे थे। आप लोगों को देखने में तो बहुत इजी लगता है, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग होती है सारी चीजें। अच्छी तरह मैंने कमरे में से झाड़ू, इंशाल्लाह 2-3 दिन में कमरे की भी वीडियोस आएंगी, क्योंकि मैंने कमरे में अब कारपेट बिछाना। मेहताब बाहर से खाना ले आए थे, कबाबों का सालन, खाना खुना खाया, बच्चों को सुलाया, मेहताब भी सो गए। कमरा मेरा माशाल्लाह यहाँ पे सारा नीट एंड क्लीन हो गया था। रात के 12:30 बज रहे थे। दिल तो मेरा भी कर रहा था मैं लेट जाऊँ, लेकिन टमाटर प्याज वगैरह जो मेहताब लाए थे वो मैं टोकरियों में किचन में आई हूँ, जल्दी से टोकरियां धोई हैं, ताकि जब मैं सुबह सोकर उठूंगी तब तक ये खुश्क हो जाएंगी। और जिसने मुझे फॉलो नहीं किया वो मुझे फॉलो कर ले, क्योंकि आगे बहुत मजे मजे के व्लॉग्स आने वाले हैं।